या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और माता कुष्मांडा का चौथा नवरात्रा 6 अक्टूबर को आ गया है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियों में यह चौथी शक्ति है। कहते हैं कि माँ ने अपनी मंद मंद मुस्कान से समूचे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया। शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी व्रत भी किया जाता है, इसलिए इस दिन की जाने वाली पूजा का फल अनंत गुना होकर मिलता है, क्योंकि इस दिन गणपति भगवान की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि का चौथा व्रत 6 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और साथ में गणपति जी की पूजा भी की जाएगी, इसलिए बहुत ही अद्भुत पवित्र संयोग बन रहा है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कुमंडल शोभित हैं। मान्यता है कि जब संसार की रचना से पहले चारों ओर घना अंधेरा था, तब देवी के इसी रूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा का मतलब है कुम्हरा। दोस्तों वह फल जिससे पेठा बनता है। इस दिन माता कुष्मांडा को कुम्हरा अर्पित करने से माता बेहद प्रसन्न होती है। माता को हरा और पीला रंग बेहद ही प्रिय है, इसलिए इन पर आप पीला गेंदे का फूल, कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को ये बहुत प्रिय है। सुबह पूजा के लिए स्नान के बाद स्वच्छ होकर माँ के पसंदीदा हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और माँ की विधिवत पूजा करें। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद समस्त देवी देवताओं का आह्वान करके माता कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ को आप इलायची, लौंग, मौसमी फल में आप माँ को केले और सेब का भोग अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप ओम देवी कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं और गणपति भगवान को, क्योंकि विनायक चतुर्थी व्रत भी होगा, इसलिए आप उन्हें 21 दुर्वा अवश्य अर्पित करें। और वैसे भी गणपति जी का पूजन तो हर पूजा से पहले बनता ही है, क्योंकि वे प्रथम पूजनीय और विघ्न विनाशक हैं। तो उनके आशीर्वाद से सबके घर में सुख समृद्धि भी होती है और साथ में अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो वारे के न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों मान्यता है आज के दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग जो भी भक्त लगाता है, उसके सभी दुख और परेशानियों का अंत होकर उसे सुख समृद्धि माता रानी प्रदान करती है। अब जानते हैं इस दिन आप एक खास उपाय भी कर सकते हैं। कुष्मांडा की पूजा में दही, फल, सूखे मेवे और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। माँ को पेठे का भोग लगाएं। और अब हम जानेंगे माँ की पुरानी कथा के बारे में। जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो देवी कुष्मांडा, जो कि सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं और सूर्य मंडल में निवास करती हैं, इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूरज के समान है। माँ कुष्मांडा थोड़ी सी सेवा से ही और भक्ति से प्रसन्न होने वाली माँ है। इनका वाहन शेर है। माता कुष्मांडा के सातों हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल और अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है और 8वें हाथ में जप माला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। तो दोस्तों अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो बहुत ही उत्तम बात है। आप फिर सभी नवरात्रों में माता की पूजा तो कर ही रहेंगे, लेकिन अगर आपने नवरात्रों के व्रत नहीं रखे हैं तो भी माता रानी की अपने घर के मंदिर में माता को नमस्कार करें, उनकी पूजा करें। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा पढ़ने का समय है तो अपने घर के मंदिर में अवश्य पढ़ें, नहीं तो माता को भोग अर्पित करते हुए माता के नाम की आप आरती तो कर ही सकते हैं। जोत घर में सुबह शाम अवश्य जलाएं और माता से प्रार्थना करें कि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं
क्योंकि आपकी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो माता के सामने आप मजबूरी भी बता सकते हैं। उन्हें नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे। हम अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ भी तो हर चीज शेयर करते हैं। तो जगत जो जननी है, जो जगत माता है, उनके सामने परेशानी बताने में किस बात की झिझक, किस बात की शर्म। आप रखना चाहते हुए भी व्रत अगर नहीं रख पा रहे तो अवश्य माता को बताएं। माता तो सभी मजबूरियां समझती हैं और आपकी मनोकामना को माता अवश्य पूरा करेंगी। आप यथाशक्ति जो भी इन नवरात्रों में अच्छा काम, सदकर्म, पुण्य, दान, पूजा, कुछ जो भी कर सकते हैं अवश्य कीजिए। मैं तो यही कहूंगी, हमें थोड़ा थोड़ा रोज जरूर कुछ अच्छा काम, अच्छा दान, जरूरतमंद व्यक्ति को खाना, भोजन, वस्त्र यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। माँ के मंदिर में जाकर माँ के स्वरूपों के दर्शन भी करने चाहिए। जाने अनजाने में भी हम जब ऐसे सदकर्म करते हैं तो इनसे हमारे बड़े पाप कर्म कटते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय कुष्मांडा माँ लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी लिखना ना भूलें। आपका एक एक लाइक, एक एक जो कमेंट होता है वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं जाता, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।